डोम राजा की फैमिली आज भी यहाँ पे खाना पका के खाती है। 1 नंबर का बेस्ट खाना होता है, हम लोग उसी का खाना खाते हैं। धुआं उठता है, उसकी वजह से बीमारियां वगैरह नहीं होती। लेकिन जो सीढ़ियाँ बच जाती हैं उसका बांस निकाल के लोग ले जाते हैं। जो अच्छा कपड़ा रहता है वो लोग हम लोग परिवार लोग पहनते हैं। काशी जिन तमाम वजहों में से जाना जाता है उनमें से एक है कि यहाँ पर मोक्ष मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है काशी में। और अभी इस वक्त हम खड़े हैं जहाँ पर तस्वीरें देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा। यहाँ पर हम आज दोबारा आए हैं। इससे पहले हम आए थे और हमने मणिकर्णिका घाट की वो तस्वीरें दिखाई थी, रात के 2 बजे का नज़ारा दिखाया था कि कैसा होता है। उस वीडियो को आप सबने बहुत अधिक प्यार दिया, 35 लाख से अधिक बार वो वीडियो देखी गई। तो हमने सोचा क्यों ना एक इनसाइड स्टोरी हम बताएं, क्योंकि तस्वीरें तो हम आपको दिखा चुके हैं। यहाँ का जो प्रोसीजर होता है, जो शव को अंतिम संस्कार किया जाता है उसका क्या वो प्रोसीजर होता है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम दिखाएं। वो सारी चीज़ें हम आपको बताएं जानकारी। उससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें फिर से दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 चूल्हे लगे हुए हैं, ऊपर नीचे और फिर उसके और नीचे 4-4 के सेट में। उसी के ठीक बगल आप देखेंगे तो वहाँ पर 2-2 चूल्हे का सेट लगा हुआ है जो कि अभी शुरू नहीं हुआ है। और उसी के ठीक बगल आप देखेंगे तो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर जो है उसका भी नवनिर्माण जो है वो चल रहा है। यहाँ पर रेनोवेशन का काम जो है वो हो रहा है। लेकिन एक चीज़ हम और आपको दिखाना चाहते हैं, इनसाइड स्टोरी की बात अब चलते हैं और करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितनी सारी लकड़ियाँ हैं। यहाँ पर हर दूसरे या तीसरे दिन लगभग 150 क्विंटल लकड़ियाँ आती हैं, ऐसा हमें जानकारी मिली। और यहाँ पर ना कि सिर्फ लकड़ियाँ और तमाम सारी चीज़ें, बांस बल्ली यहाँ पर आती हैं। और उस जो बांस बल्ली है उससे कई सारे लोगों का तमाम काम भी होता है। यहाँ पर जो डोम राजा होते हैं वो शव को जलाने के दौरान यानी कि अंतिम संस्कार के दौरान यहाँ पर जो टिट्ठी कहते हैं उसे, उसमें जो बांस लगे होते हैं वो कई सारे ऐसे लोग हैं जो लेकर जाते हैं, जैसे पतंग बनाने वाले लेकर जाते हैं। इसके अलावा जो डलिया बनाते हैं, जो फूल माला बेचते हैं रख के उसमें, वो लेकर जाते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे किसान भी हैं जो अपने खेतों में बांस बल्ली लगाते हैं, वो भी यहाँ से लेकर जाते हैं। मतलब तरह तरह के और कामों में इस्तेमाल होता है। यहाँ की अगर बात करें जो तमाम सारे कपड़े निकलते हैं, मैं चाहूँगा एक बार ज़रा देखें कि किस तरीके से यहाँ पर कपड़े पड़े हुए हैं। और ना कि सिर्फ नीचे ही, हम जहाँ भी खड़े हैं ऊपर, आप यहाँ भी अगर तस्वीरों में देखेंगे तो आपको तमाम सारे बाँस और यहाँ पर कपड़े आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो बच जाते हैं, जैसे कुछ बांस है और कपड़े हैं, इनको ऐसा बताया जा रहा है कि जला भी दिया जाता है। हमने आपको नीचे के चूल्हे दिखाए, ऊपर के चूल्हे आप देख सकते हैं। ऊपर जितने चूल्हे लगे हैं इनमें से अभी एक चूल्हे में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यहाँ पर कुल 10 चूल्हे हैं। इसके नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बगल में कितने सारे यहाँ पर कपड़े जो कफन के हैं और भी तमाम सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर पड़ी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टिट्ठी का सामान जो है वो भी पड़ा हुआ है। और जो डोम राजा है यहाँ पर एक और शव का अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार कि किस तरीके से यहाँ पर लकड़ी जो बिछाने का काम है वो शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर लकड़ी है और जो बची हुई राख है उसको यहाँ पर नीचे गिराया जा रहा है, यानी कि चूल्हे को साफ़ किया जा रहा है। वहीं पर सामने अगर आप देखेंगे तो एक चूल्हे में अभी 100 का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अगर आप दूसरी तरफ वहीं देखेंगे तो आपको ढेर सारी लकड़ियाँ वहाँ भी दिखाई देंगी। यहाँ पर एक भैया हैं, वो भी व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं। भैया पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राहुल यादव है। मैं यहाँ पे एक लकड़ी व्यवसायी हूँ, व्यापार मंडल का मैं भी मेंबर हूँ। और यहाँ डेली डेड बॉडी 50 से 60 बॉडी आती है, मैक्सिमम जो है 70 भी कभी कभी हो जाता है। और मतलब एक मोटा माटी आंकड़ा हम 50 से 100 के बीच का रख सकते हैं। 50 से 80 के अंदर। 80 के अंदर। हाँ। अच्छा, यहाँ पर लकड़ियाँ जो आती हैं वो कितनी आती हैं टोटल? जैसे यहाँ पर 13 दुकानें हैं और उन 13 दुकानों की अगर बातचीत की जाए तो लगभग कितनी लकड़ियाँ डेली यूज होती हैं? डेली यहाँ पे 50 कुंटल के आसपास लकड़ियाँ यूज़ होती हैं। हाँ। डेली हर दुकान पे 7 कुंटल 8 कुंटल, मतलब ऊपर नीचे करके, किसी के यहाँ 4-5 भी कभी होता है, किसी के यहाँ कभी 8-10 भी हो जाता है। तो मिला जुला के 50 कुंटल 60 कुंटल के आसपास डेली लकड़ियाँ खपती है। और यहाँ पर जो लकड़ियाँ मंगवाई जाती हैं वो कहाँ से मंगवाई जाती हैं? ये जंगल से आती हैं, ज़्यादातर MP के जंगल से आती हैं। हाँ। या फिर रोड साइड की जो नीलामी की जो पेड़ वगैरह होते हैं कट के, तो वो गवर्नमेंट नीलाम करती। वो सारी लकड़ियाँ यहाँ राजघाट के पास जो है
ट्रक से आती हैं, गिरती हैं, फिर बाई बोट लोड करके यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं, फिर यहाँ से बिकती हैं। तो ये लकड़ियाँ हर दिन आती हैं या दूसरे तीसरे दिन? हर दूसरे तीसरे दिन आती हैं। और एक बोट में लगभग कितनी लकड़ी होती है, मतलब एक टोटल? बोट में लगभग 100 कुंटल 120 कुंटल के आसपास लोड होती है। तो यानी कि हर दूसरे तीसरे दिन हम ये कह सकते हैं कि 150 कुंटल के आसपास लकड़ियाँ नहीं, 100 से 120 कुंटल, उससे ऊपर लोड ही नहीं है। 120 तो मैंने आपको बताया ना कि 50-60 कुंटल, तो 60 कुंटल का रेशियो आप लेके चलेंगे तो 2 दिन की खपत है वो 60 कुंटल 120 कुंटल, उसके अकॉर्डिंग 120 कुंटल हुआ। अच्छा, जो लकड़ियाँ यहाँ पर जलाई जाती हैं अंतिम संस्कार के बाद में जो राख बचती है, उन राख का क्या किया जाता है? ये जो राख होती है यहाँ पे, इसमें ये डोम राजा की फैमिली जो है उस राख को सफाई करती है, गंगा जी में धुलती है, साफ करके उसमें जो मरे हुए लोग हैं उनके बॉडी का जो भी अंग का सोना चांदी जो भी होता है वो डोम राजा के हक में जाता है। तो ये लोग पूरा उसको रिफाइन करते हैं डेली। अच्छा, एक चीज़ और मैंने सुना है कि यहाँ पर जितने भी अंतिम संस्कार किए जाते हैं, जो चिट्ठी वगैरह बचती है, जो कपड़े बचते हैं, उसका भी इस्तेमाल कई लोग कर लेते हैं, जैसे डाली वगैरह बनाने में। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जैसे कि यहाँ की तिथि वगैरह है, कफन वगैरह तो यहीं जल जाता है सारा, वो तो किसी काम में नहीं आएगा। लेकिन जो सीढ़ियाँ बच जाती हैं उसका बाँस निकाल के लोग ले जाते हैं। जो गरीब है गाँव के, अपने खेत में चारों तरफ लगाने के लिए या फिर मढ़ी उड़ी टाइप का बनाने के लिए लोग ले जाते हैं। तो फर्री का काम करता है वो, तो लोग यहाँ से ले जाते हैं। इसका कोई पैसा वैसा ये लोग डोम राजा वगैरह नहीं लेते हैं। ये तो एक समाज सेवा हो गई, कोई भी ले जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि जो आग होती है चिता की, उस पर खाना भी पकाया जाता है। हाँ, डोम राजा की फैमिली आज भी यहाँ पे खाना पका के खाती है। और काफ़ी लोग घाट के भी लोग जैसे हैं, तो घाट के मल्लाह वगैरह हैं, कभी कभी जैसे उनका मन हो गया कुछ खाना वाना बनाने को, तो यहीं की आग लेके जाते हैं, उससे खाना बनाते हैं। क्योंकि आग तो शुद्ध होती है ना, उससे तो कोई छूत होता नहीं है। और कई बार बीमारियों में भी कुछ बीमारियां जैसे मिर्गी वगैरह होती हैं काफ़ी सारे, उसमें भी इस पे खाना बना के खिलाने से वो रोग दूर होता है, ऐसा कहा जाता है। एक चीज़ और बताइए, जैसे अब जुलाई आने वाली है, तो बारिश का मौसम भी आ रहा है, तो ये जो छत है नहीं, इधर जो सामने खुले में चूल्हे हैं, अगर बारिश होती है तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए, जब बारिश होगी तो नीचे की जो चूल्हा है वो तो जैसे है वैसे ही रहेगा, जिसका चिता जल रहा है वो जल रहा है। लेकिन अगर बाढ़ आ जाता है, जैसे वो चूल्हा डूब जाती है पूरी, तो ये ऊपर छत बना हुआ है, इस पे 10 चूल्हा बना हुआ है, इसी पे डेड बॉडी जलाई जाती है। तो उस पे नंबर लगाते हैं लोग, क्योंकि जब अगर 20 बॉडी आ गई एक साथ तो 10 ही चूल्हा है, तो अब एक बॉडी जलने में 2 से 3 घंटा लगता है। तो जब 10 बॉडी जल जाएगी, जिसका जो चूल्हा खाली होगा उसके हिसाब से वो अपना एक एक करके लोग लगा के जलाते हैं यहाँ पे। और लकड़ियाँ यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए जो ली जाती हैं, वो लगभग कितनी ली जाती हैं, कितने मन? 2 कुंटल, यानी मान लीजिए कि 200 किलो या फिर 280 किलो, 360 किलो, वो खुद पे आपके ऊपर डिपेंड है, आप जितना लीजिए। अच्छा, हमें यहाँ एक पर बॉडी जलाने में उनका जो है कम से कम 3000 से 3500 और 5-6 हज़ार के आसपास में टोटल मैक्सिमम में खर्च आता है एक बॉडी जलाने में टोटल। हमें यहाँ पर किसी ने बताया अभी कि यहाँ पर लकड़ियाँ जो हैं वो मन के हिसाब से दी जाती हैं। एक मन में 40 किलो होता है, और 5 मन इच्छा अनुसार, कोई 5 मन लेता है, कोई 7 मन, कोई 9 मन, कोई 11 मन। हाँ, ये है। तो आप इच्छा अनुसार, जैसे बॉडी होती है, हमारे पास पैसा नहीं है, गरीब है, तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम 5 मन, थोड़ा ठीक है 7 मन, बॉडी हैवी है तो 9 मन 11 मन ऐसे लोग लेते हैं। और एक मन में लगभग 40 किलो होते हैं, तो जो उसका कीमत है, भाव जो है वो क्या चल रहा है? अगर कोई एक मन लेता है तो कितने? एक मन लकड़ी का रेट अभी 400 रुपये से लेके 500 रुपये मन तक का है। 400 भी लकड़ी 400 में है? नहीं, हाँ, दोनों 400-500 मिला के दोनों ही है। अच्छा, कच्ची और सूखी दोनों मिला के। एक MP की साखू की लकड़ी आती है, वो महंगी है, वो 500 रुपये मन है, ये लकड़ी वो है। और आम वगैरह की मिक्स वगैरह लकड़ी जो है ये है, ये पीछे लगी हुई है ये लकड़ी, तो ये 400 रुपये मन है। ये साखू की लकड़ी के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे, क्या इसकी विशेषता होती है? असल में साखू सागवान ये लकड़ी जलने में अच्छी होती है। अच्छा, तो ये MP के जंगल की लकड़ी होती है, नीलामी में जाती है, तो MP से ये लकड़ियाँ आती हैं। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डोम राजा, तो आप थोड़ा बताइए हमें यहाँ के बारे में कि जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम चला आ रहा है या फिर कोई और कर रहा है? नहीं, पुश्तैनी। अच्छा, पुश्तैनी काम है। आप इस तरफ आ जाइए फ्रेम में। तो ये पुश्तैनी है, ये किसकी पुश्ते हैं फिर? कल्लू परिवार के वंशज है। अच्छा, कल्लू परिवार के वंशज है, तो आप कल्लू परिवार के ही वंशज हैं? जी। तो यहाँ पर जो डोम राजा का काम है वो कल्लू परिवार के अलावा कोई और भी कर सकता है? नहीं। अच्छा, सिर्फ कल्लू परिवार। हाँ, तो अगर बात करें हम दिन और रात का मिला के, तो लगभग कितने यहाँ पर डोम राजा काम करते हैं? अभी तो इस समय कम से कम 60 आदमी हैं। 60 आदमी जी। अच्छा, यहाँ मरकड़िका घाट पर ऐसे कितने लोग हो गए जिनका रोजगार इन्हीं सारी वजहों से चल रहा है?
जैसे दुकानदार है वहाँ मजदूर लोग करते हैं काम, और ये जो काम है तो हमारे परिवार के लोग करते हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और कहा जाता है कि यहाँ की आग पर खाना बनाकर भी खाया जाता है। जी जी, 1 नंबर का बेस्ट खाना होता है, हम लोग उसी का खाना खाते हैं। अच्छा, तो यहीं इसी चूल्हे के ऊपर बनाते हैं या नहीं, ये जो लकड़ी जल जाएगी घर पे ले जाएंगे हाँ। और उसी पे हम लोग खाना बनाकर खाते हैं पूरे परिवार। अच्छा, हम लोग के पूरी बिरादरी। हाँ। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताइए, इतना सारा धुआं उठता है, उसकी वजह से बीमारियाँ वगैरह नहीं होती? हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ये सब प्रभु की कृपा है, हम लोग सही सलामत रहते हैं। मतलब अभी तक कोई एक भी केस ऐसा नहीं आया जिसको टीबी की शिकायत हुई हो, अस्थमा की? नहीं नहीं, अच्छा, ऐसी कोई शिकायत? सब भगवान की कृपा से सही सलामत रहता है, अपना काम करता है। और एक चीज़ और बताइए कि जैसे इतनी देर आग में आग जलती रहती है, आँच लगती है, तो काम कैसे कर पाते? मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो कितनी दिक्कतें आती हैं? हम लोग तो चाह के भी नहीं कर पाए, ये सब तो कालू किनाराम की कृपा है कि उनके आशीर्वाद से हम लोग कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जीवन में चाह के भी नहीं होगा जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी। तो यहाँ पर सुबह कितने बजे आ जाते हैं, कितने बजे तक रहते हैं? हम लोग आ जाते हैं 24 घंटा 24 घंटे रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जैसे इतने सारे 12 चूल्हे इधर हैं, 6 चूल्हे उधर हैं, 10 चूल्हे ऊपर हैं, तो आप कह रहे हैं कि हाँ हम कल्लू जी के वंशज हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं कल्लू जी के जो सारा संभाल रहे हैं? मतलब परिवार लंबा है ना, लंबा बहुत से आदमी है ना, 1-2 आदमी नहीं है ना, 150 आदमी नहीं है ना भैया जी, काफी ज्यादा आदमी। काफी आदमी। कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से, कोई परेशानी या कोई अच्छी बात, चाहे भोलेनाथ के बारे में या कुछ भी? यहाँ तो मुक्ति पथ आश्रम है, जिसका दाह संस्कार विधि विधान से अच्छा ढंग हो जाता है, अच्छा कर्म रहता है, तो उसको फिर इंसान के रूप में जन्म मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ डोम राजा जी, जिन्होंने सारी चीज़ें बताई। सियाराम चौधरी नाम है इनका भाई साहब का, और आपका? बाबू चौधरी। बाबू चौधरी नाम है। तो इन्होंने बखूबी सारी चीज़ें बताई। एक चीज़ और आखिरी सवाल, यहाँ से जो चीज़ें निकलती हैं, कुछ लोगों ने हमें बताया था कि ये जो टिट्ठी वगैरह का सामान होता है और तमाम सारी चीज़ें जो ये कपड़े वगैरह होते हैं, ये बताइए अफवाह है या सत्य है कि इनको कुछ लोग खरीद कर भी लेकर जाते हैं, ये कपड़े वगैरह भी, और जो टिट्ठी वगैरह बांस का है सामान वो भी? ऐसा जो कपड़े लोग है ना, जो अच्छा कपड़ा रहता है वो लोग हम लोग परिवार लोग पहनते हैं। और ये जो बांस जितने बचते हैं सब जला जाता सब जला जाता है। सब जला जाता है जी। कुछ लोगों ने हमें बताया कि इसमें जैसे डाली वगैरह भी बनती है, पतंग वगैरह में भी काम आता है, किसान उसान भी लेके जाते हैं। परेता बनता है, सीढ़ी बनता है, पतंग बनाते हैं, डाड़ा के ले जाते हैं माझी लोग। अच्छा, मतलब जो सही सलामत रहता है उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन उसके बदले अगर कोई लेके जाता तो आप लोग पैसा नहीं लेते? नहीं। अच्छा, यानी कि पैसा जो आप लोग लेते हैं सिर्फ दाह संस्कार का लेते हैं। तो एक उसका भी लगता है, पर यहाँ लोग कोई नहीं बोलता है। हाँ। सब ले जाए, यहाँ काफी है, और दूसरे जगह रहता तो आदमी रो, क्योंकि कोई भी होगा तो हम बिना हम लोग की अनुमति से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सबसे छोटा होता है वो सबसे महान होता है। एक 100 के अंतिम संस्कार के लिए आप लोग कितना चार्ज करते हैं? इतनी मेहनत करते हो सारी चीजें, कितना चार्ज? हाँ, मतलब कितने रुपए लेते हैं? 250 रुपए। हम लोग का मजदूरी पूरा 250 रुपये मिलता है। फिर लकड़ी वाले अपना लकड़ी दे दिए, लकड़ी का सरसवा अपन वो सारी चीज़ें उनकी अलग है। आप यहाँ पर जो मेहनत करते हो, जो सारी चीज़ें सेट करते हैं, उसका 250 रुपये लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों लोगों का बात करने के लिए। तो ये थे हमारी रिपोर्ट, आप हमें बताइए कि कैसी लगी। अगर आपने हमारी पहली वीडियो इससे पहले जो हमने की थी, जिस पर आप लोगों ने खूब सारा प्यार बरसाया था, और अगर आप नए हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।